हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिंदल स्टेनलेस एंड पावर शेयर के ऊपर। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर। इस स्टॉक को डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस स्टॉक में आया है एक 14 ईयर के बाद आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। और क्या टेक्निकली सुटेबल है, टेक्निकली कौन से लेवल पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट, ये सभी बातों को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले डिस्कशन करेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्टॉक जो है आज तकरीबन 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन से ही स्टॉक में गिरावट था और फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डे के लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे, स्टॉक जो है 5.85% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 42% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस स्टॉक के ऊपर एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है वो आपको 700 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों करने वाला है? क्योंकि जितने भी स्टील कंपनी होती है उनको बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, तो ज़्यादा कॉस्ट सेविंग के लिए जो है आपको काफ़ी जो पावर उनको चाहिए होता है वो लोग खुद से जनरेट करना चाहते हैं और खुद से जो है प्लांट लगा के उससे जनरेट करते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर स्टील फैक्ट्री आपको मिलेंगे वहाँ पे एक पावर जनरेशन का भी सोर्स रहता है। अब यहाँ पे 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर करने का एक ही एम है, जो 2035 तक जिंदल स्टेनलेस का एम है जो 50% से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए और 2050 तक जो है वो आपको ऑलमोस्ट 100% इसको जीरो किया जाए। मतलब कि 100% जो है वो आपको कार्बन नहीं होगा। टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही सारा काम होगा। अब यहाँ पे जो ये 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, यहाँ पे होगा आपको 200 मेगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक प्रोजेक्ट जयपुर में जो प्लांट है वहां पे लगेगा। 100 मेगावाट का जो है वो आपको एक हिसार में लगेगा। 34.5 मेगावाट का जो है ये भी हिसार में लगने वाला है, जिसमें कि 23 मेगावाट पावर का रूफटॉप सोलर होगा। 7 मेगावाट का जो है फ्लोटिंग सोलर होगा और वापस से 4.5 मेगावाट का जो है वो आपको रूफटॉप हिसार में होगा। तो इस टाइप से जो है कंपनी धीरे धीरे कोशिश कर रही है जो आपको कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जा सके। और काफ़ी कंपनी ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है और जिंदल स्टेनलेस स्टील भी आपको इसी में से एक है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो कुछ और जो आपको चेंजेज होने वाला है, जो एलपीजी से नेचुरल गैस के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और इसके साथ ही जो है रिसाइकल्ड प्रोडक्ट के इनपुट के ऊपर जो है वो 5% जो है आपको यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं धीरे धीरे कंपनी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न 61.21% का है। एफआईआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न 11.75% का है। एफआई ने दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, तकरीबन 0.5% से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। डीआई का होल्डिंग 15.33 है। डीआई ने यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया और लगातार अगर देखेंगे मार्च 2023 से लगातार जो है डीआई अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक का होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, 9.99% है और अदर्स के पास जो है 1.73% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको काफी अच्छा है। यहाँ भी प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा स्टेक है। एफआईआई डीआई के पास अगर मिला दे प्रोमोटर और एफआईआई डीआई तो तकरीबन 87-88% जो है ये आपको इन्हीं तीनों लोगों के पास है। तो कंपनी अच्छे लेवल पे है, तभी जो है ये लोग इतने अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं। चलिए अब ईयरली बेसिस पे हम लोग बात करते हैं।
सेल्स जो है लगातार इंक्रीज हुआ है और 2012 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2023 तक सेल्स जो है वो आपको तकरीबन 4 टाइम्स हो चुका है, यानी कि 36 करोड़ से जंप हुआ है। सॉरी, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 3 टाइम्स सेल हो चुका है। 18 करोड़ के कंपेरिजन में 53,212 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है 50%, 47-48% का जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। एक हेल्दी मार्जिन जो है कंपनी यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। 18-19% का जो है हेल्दी मार्जिन कंपनी यहाँ पे आपको मेंटेन किए हुए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे इन बिटवीन देखेंगे तो लॉस हुआ था। लॉस जो है मेजरली आपको डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लोन्स की वजह से हो रहा था, जिसको कि वापस से जो है लोन्स को अब डिक्रीज किया गया है। साथ ही साथ जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जिसका कि सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर अगर देखेंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है तकरीबन 4,000 करोड़ का हुआ था, बट इस फाइनेंशियल ईयर में वापस से इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो 13,467 करोड़ का डेट है। तो डेट जो है यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। पीक पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 46,000 ऑल क्लोज टू 47,000 करोड़ का जो है डेट था 2016 में, और वहां से जो है रिड्यूस होके अब 13,467 करोड़ पे आ गया है। कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व है। यहाँ पे कंपनी ने बाईबैक भी किया था, पहले इक्विटी डाइल्यूट किया, उसके बाद वापस से बाईबैक किया, और अभी जो है 100 करोड़ से जो है अभी 100 करोड़ इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व्स जो है वो आपको 41,401 करोड़ का है। फिक्स एसेट में भी हम लोगों को जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट को मोनेटाइज करके आपको डेट को रिड्यूस किया गया था। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कैश फ्लो की। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी आपको पॉजिटिव है। कंटिन्यू कंपनी के पास कैश आ रहा है, कंपनी को डेट रिपेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल अगर देखेंगे तो ओके। चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कंपनी में जो है ये आपको 14 ईयर का एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये ब्रेकआउट है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कभी भी अगर स्टॉक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है ये डेप्थ। टारगेट आपको होता है जो ये पूरा डेप्थ रहता है, पैटर्न का जो डेप्थ होता है ये आपको टारगेट होता है। यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न की डेप्थ की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 750 पॉइंट का है, यानी कि स्टॉक जो है यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये इतना जल्दी नहीं होगा जो नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में नहीं होगा। आपको इसके लिए पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे वीकली बेसिस पे स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। मंथली बेसिस पे अभी स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च का ये फर्स्ट वीक ही चल रहा है, तो इसी वजह से अभी मंथली बेसिस पे कंफर्म नहीं हुआ है। बट वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। तो इस स्टॉक को जो है हम लोग करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में एसएल जो है वो रहेगा हम लोगों का 670 के नीचे, 670 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 670 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। तो तकरीबन जो है यहाँ पे 156-157 पॉइंट का आपका एसएल होगा। ऊपर की साइड में जो आपका टारगेट होने वाला है, पहला टारगेट रहेगा 1000 का। 1000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको जो है यहाँ पे 1200, 1200, फिर 1500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।